अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज 16 जून 2024 है। इस वक्त तकरीबन 8:15 हो रहे हैं सुबह के। कल 17 जून 2024 को ईद उल अज़हा यहाँ मनाई जाएगी। हमारे हिसाब से हमारी मसाजिद ने जो यहाँ हाई पॉइंट के अंदर ऐलान किया है, कल हमारी ईद उल अज़हा है और हमारी ईद उल अज़हा पाकिस्तान के साथ ही है मंडे वाले दिन। तो कल यहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाएगी जो हमारा इस्लामिक सेंटर ऑफ हाई पॉइंट है। और इसी तरह से जो हमारे घर के पास ये बड़ी वाली मस्जिद बन रही है, यहाँ पे भी कल सुबह ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो हाई पॉइंट के अंदर 4 बड़े इस्लामिक सेंटर हैं, उसमें से 2 के हवाले से तो मुझे कंफर्म है कि उन्होंने ऐलान किया है कि कल सुबह यहाँ पे ईद की नमाज होगी और कल हम लोग ईद मनाएंगे। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ ईद की नमाज के हवाले से। तो आप सोचेंगे यार ईद कल मनाई जाएगी, ईद की नमाज कल होगी, तो अभी ईद की नमाज के हवाले से जाने का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे भी ईद के हवाले से, रमज़ान के हवाले से इख्तिलाफ राय पाया जाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से ये डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो जो सबसे नॉर्मल तरीका है, जो हम सबको पता है, पाकिस्तान के अंदर हम जिस तरीके को फॉलो करते हैं, वो मून साइटिंग है। तो मून साइटिंग के हिसाब से यहाँ नॉर्थ अमेरिका रीजन के अंदर और ख़ासकर यूएसए के अंदर, जहाँ तक मेरी इत्तला है और जहाँ तक मैंने सुना है, चांद नज़र नहीं आया। यानी पिछले महीने के 30 दिन पूरे हुए थे और जो जिलहज का महीना है उसके हिसाब से 17 जून 2024 को 10 जिलहज होगी और 10 जिलहज को यहाँ पे मून साइटिंग के हिसाब से ईद मनाई जाएगी। यहाँ जिस शहर के अंदर मैं रहता हूँ वहाँ पे 4 बड़ी मसाजिद हैं और कम से कम 2 का मुझे पता है कि उनके हिसाब से कल ईद है और जो कि मून साइटिंग के हिसाब से अनाउंस की गई है। इसके अलावा एक बड़ी मस्जिद यहाँ पे है, कम्युनिटी मॉस्क ऑफ हाई पॉइंट। वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी की मस्जिद है, लेकिन वो लोग आज ईद मना रहे हैं, उनके हिसाब से आज ईद है। तो वहाँ पे भी आज ईद की नमाज हो रही होगी या हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि यार एक छोटा सा शहर है ये हाई पॉइंट, इसमें बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, लेकिन उनमें भी आपस में इख्तिलाफ राय है और इख्तिलाफ राय कुछ बेसिस के ऊपर है, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर है। और ऑब्वियसली जो नॉर्मल तरीका है वो है मून साइटिंग के हिसाब से, जो अहादीस के हिसाब से है और जो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। और नॉर्मल तरीका जो हमने भी देखा है और पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं और जो मुझे भी समझ में आता है और यही तरीका मुझे सही लगता है और बेहतर लगता है। लेकिन इसके अलावा 2 तरीके और पॉसिबल हैं, 2 तरीके और फॉलो किए जाते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। दुनिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर चांद के हवाले से डिसाइड करने के लिए, ईद के हवाले से डिसाइड करने के लिए, उसमें से जो एक तरीका है वो है सऊदी अरब को फॉलो करना। यानी कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। दुनिया में कहीं पे भी हों, किसी जगह पे भी हों, वो सऊदी अरब को फॉलो करें। जिस तरीके से सऊदी अरब ने अनाउंस किया उस तरीके से वो चांद के हिसाब से अनाउंस करेंगे, ईद मनाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, रोज़े रखेंगे। तो अगर उनके पास अरेंजमेंट नहीं है, उनके पास अपने सिस्टम मौजूद नहीं है और बहुत ही छोटी तादाद में है और वो सारी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है, चांद को देखने के हवाले से उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो फिर तो चलो बात समझ में आती है कुछ हद तक। ये है कि आपने कोई ना कोई एक बेसिस सेट करनी है और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों के हवाले से डिसीजन मेकिंग करनी है। तो आप जो एक मेन कंट्री है सऊदी अरब है उसको फॉलो करें। चलो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ऑब्वियसली उसके ऊपर जो मुफ्ती हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो उलमाए दीन है, वो बेहतर राय दे सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से कैलेंडर सेटअप किया गया है। तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से जो कैलेंडर सेटअप किया गया है उसके अंदर पहले से डेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया। उसमें से पहले से महीने की आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि कौन सा महीना 29 का या 30 का होगा, रमज़ान कब होगा, ईद कब होगी। तो उसके हवाले से जो डेट्स है वो पहले से डिसाइडेड है, यानी एक कैलेंडर सेटअप कर दिया गया। जिस तरह नॉर्मल कैलेंडर होता है, आपको पता है कि यार इस दिन जो है वो ये चीज़ होगी, तो डेट्स आपको पहले से पता है। तो महीना कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, उसके हवाले से कैलकुलेशंस कर ली गई हैं। तो बहुत सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी के उसको भी फॉलो करते हैं। अब ये हो सकता है कि जो लोग आज ईद मना रहे हैं या तो वो सऊदी अरब को फॉलो करके मना रहे हैं या फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से कैलेंडर सेटअप किया गया उसको फॉलो करके ईद मनाई जा रही है आज। तो इन 2 तरीकों में से कोई एक तरीका हो सकता है। मुझे अभी बहुत ज़्यादा इस पर क्लैरिटी नहीं है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, आई थिंक ये कैलकुलेशंस के हिसाब से जो कैलेंडर सेटअप है उसको फॉलो किया जा रहा है। खैर मुझे ओवरऑल ये सारी चीज़ समझ में नहीं आती और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के हवाले से मेरी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है और मुझे इसके हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो जो लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं और जो लोग भी इसके हवाले से मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और वो अपनी रिसर्च कर सकते हैं और जाके चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशंस किस तरीके से मुरतब की गई हैं और ये कैलेंडर किस तरीके से सेटअप किया गया है। अगर खैर बात को अगर शॉर्ट करें तो वो ये है कि आज बहुत सारी जगहों के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी आज भी ईद मना रही है। आज संडे का दिन है, लेकिन चांद के हिसाब से, मून साइटिंग के हिसाब से जो अनाउंसमेंट हुई है वो मंडे 17 जून 2024 को ईद उल अज़हा होगी। तो ग्रीन्सबरो के अंदर जो एक और सिटी है, जो नज़दीक सिटी जहाँ मेरा
ऑफिस भी जहाँ मैं रेगुलरली जाता हूँ, तो मैं कुछ हफ्तों से इस्लामिक सेंटर ऑफ ग्रीन्सबरो के अंदर जुम्मे की नमाज अदा कर रहा था। तो वहाँ आखिरी जुम्मे को जब मैंने ईद की नमाज अदा की तो वहाँ मुझे पता चला कि ईद की नमाज आज होगी, और इन्होंने 2 ईद की नमाज़ों के हवाले से इंतज़ाम किया है, और ये इंतज़ाम जो है वो कॉलिसियम के अंदर किया है, यानी उनकी अपनी मस्जिद के अंदर नहीं है बल्कि बाहर अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि मस्जिद के अंदर नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद नहीं आ सकती होगी। इसी तरह से जो एक और इस्लामिक सेंटर है यहाँ ग्रीन्सबरो के अंदर, इस्लामिक सेंटर ऑफ ट्राइड, जब मैंने कल उनकी वेबसाइट भी चेक की तो मुझे पता चला कि उनके हिसाब से भी आज ही ईद है। तो जो लोग भी आज ईद मना रहे हैं या कल ईद मनाएंगे उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन जो लोग भी आज ईद मना रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि वो किस बेसिस के ऊपर आज ईद मना रहे हैं। क्या वो मून साइटिंग की बेसिस हैं, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस हैं, या सऊदीया को फॉलो करने वाली बात है। तो जिस बेसिस पे भी वो ईद मना रहे हैं उनको पता होना चाहिए, उसके हवाले से उनको आगाही होनी चाहिए, और उनको वो बात समझ में आती हो, वो बात उनको लॉजिकल लगती हो। और उसमें ये वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार आज संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, कल मंडे है, वर्किंग डे है, यहाँ पे छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो आज ईद मना लेते हैं। क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज ग्रीन्सबरो के अंदर, यहाँ हाई पॉइंट के अंदर जो कम्युनिटी मॉस्क ऑफ हाई पॉइंट है वो आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज छुट्टी का दिन है तो आज ईद मना लेते हैं सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ सही है, और मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। इस तरह की कोई बेसिस नहीं होनी चाहिए। जिस बेसिस को भी आप फॉलो कर रहे हैं वो एक अप्रोप्रिएट बेसिस हो, चाहे वो मून साइटिंग के हवाले से बात करें जो मुझे समझ में आती है, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे लगती है, जो मुझे लॉजिकल लगती है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वो ज़्यादा अपील करती है। पर्सनली तो मैं मून साइटिंग को ही प्रेफर करूँगा, जहाँ तक अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है इस्लाम के हवाले से, ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हवाले से। तो ये सारी चीज़ों के हवाले से आपने ज़रूर सोचना है, ताकि हमें पता हो कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिन प्रिंसिपल्स को हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो कर रहे हैं, उनकी बेसिस क्या है, उनके पीछे क्या रेफरेंसेज हैं। तो ये हमें पता होने चाहिए, और हम सबको इस हवाले से एफर्ट करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इस हवाले से तौफीक अता फरमाए, ताकि हम सही चीज़ को फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो सही है, या जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो सही है, इसमें ये बात नहीं हो रही। इसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि आप जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसके हवाले से आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, या उसके हवाले से आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि उसके क्या रेफरेंसेज हैं, और आपको क्या चीज़ ज़्यादा अपील करती है, किस चीज़ की लॉजिक, किस चीज़ की बुनियाद, किस चीज़ के रेफरेंसेज आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। आप उसकी बेसिस के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें जो है वो कंसीडरेशन हो सकती हैं, बहुत सारे उसमें और चीज़ें हो सकती हैं जिसके हवाले से स्कॉलर्स की राय लेना, और किस मसलक को आप फॉलो कर रहे हैं, किस फ़िक़ा को आप फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें आती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें इंडिविजुअली भी इन सारी चीज़ों के हवाले से किसी हद तक चीज़ें पता होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पता होंगी उतना ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह ताला जो भी सही चीज़ है उसको ढूंढने में, उसके हवाले से रिसर्च करने में हम सब की रहनुमाई फरमाए और हमारी मदद फरमाए। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।